नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मेष राशि वाले जातकों के ऊपर है। अगस्त का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए कि मेष राशि में इस समय अवधि में ग्रह किस प्रकार से चलायमान है, तो यहां पर मास के प्रारंभ से ही राहु और बृहस्पति लग्नस्थ चलायमान है। इस युति को यदि कहा जाए तो ये युति ज्यादा योग कारक नहीं मानी जाती है। जब लग्न में गुरु चांडाल युति होती है तो इंसान के शारीरिक समस्याएं चलती रहती है, तो इसलिए विशेष तौर से इस समय अवधि में थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आप ध्यान रखें, वह आपके लिए काफी शुभ कारक रहेगा। साथ ही यहां पर इस समय अवधि में यदि सूर्य को देखा जाए तो सूर्य भी कर्क राशिगत चतुर्थ भाव में चलायमान रहेंगे। साथ ही यहां पर 3 ग्रहों की युति हो रही है, मंगल, बुध और शुक्र की, वह पंचम सिंह राशि में चलायमान रहेंगे। साथ ही यहां पर केतु तुला राशि का होकर सप्तम भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर चंद्रमा मकर राशि का होते हुए 10वें भाव में चलायमान है और शनि कुंभ राशि का होकर 11वें भवन में चलायमान कहे गए हैं। शनि 11वें भवन में है तो कहीं ना कहीं इस समय अवधि में आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। यहां पर यदि ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें इस प्रकार से हैं कि आपको ये जो महीना है ये विशेष तौर से इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपके लिए मिश्रित योग कारक है। आप यहां पर विशेष तौर से बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करें। जहां तक हो सके आप एक नियम अपने जीवन में बना ले मेष राशि वाले जातक कि मुझे प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को संध्याकालीन बालाजी महाराज के यहां पर तेल का दीपक करना है। इससे क्या होगा, इससे जातक के व्यापार के संबंधित, नौकरी के संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि 1 से 7 अगस्त का मध्य का समय मेष राशि वाले जातकों के बारे में किस प्रकार से बीतेगा, तो शुरुआती चरण की यदि बात की जाए तो प्रारंभ जातक के लिए बहुत शुभ कारक है। इस समय अवधि में जातक के जो भी अटके हुए कार्य हैं वह पूरे होने लगेंगे। साथ ही साथ यहां पर जातक को नौकरी पक्ष से भी लाभ प्राप्ति के आसार बनेंगे। यदि 3 और 4 का समय देखा जाए तो यह काफी योग कारक समय जातक के लिए कहा गया है। इस समय अवधि में जातक को व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रबल अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशे में भी यदि जातक को कोई रुकावट आ रही है तो यह समय इस प्रकार से है कि जातक अपना पूरी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएगा और अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकता है। यहां पर यदि संतान के प्रति कोई समस्याएं चल रही हैं जातक के, तो वह भी इस समय अवधि में जरूर दूर होगी। साथ ही साथ यहां पर जातक प्रॉपर्टी के संबंधित कार्य खरीद फरोख्त इस समय अवधि में कर सकता है। यहां पर यदि 3 और 4 अगस्त को भी देखा जाए तो वह विशेष तौर से जातक के लिए लाभकारी रहेंगे। इस चीज को आप राइट डाउन करके रख सकते हैं। यदि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में आप कर सकते हैं, वह आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। साथ ही साथ यहां पर इस समय अवधि में जातक के लिए लाभ की स्थिति के आसार भी बहुत अच्छे रहेंगे, नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत से जातक को अति लाभ की प्राप्ति होना, यह योग इस समय अवधि में बन रहा है। यहां पर यदि 5 और 6 का समय देखा जाए तो यह थोड़ा सा जातक के लिए निराशाजनक हो सकता है। इस समय अवधि में बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं उनकी तबियत, उनके स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ इस समय अवधि में ऐसा हो सकता है कि आपका मित्र भी कहीं ना कहीं दुविधा में हो, संकट में हो, या आप कहीं ना कहीं इस समय अवधि में किसी ऐसी परेशानी में पड़ जाएंगे जिसका आपके संबंधित, जिसे ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपका योग ऐसा रहेगा कि इस समय अवधि में आप काफी डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो थोड़ा सा इस समय में जहां तक हो सके आप हनुमान चालीसा करें तो वह आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। 7 तारीख को पुनः समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्य जो भी इधर उधर हुए हैं वह ईश्वर की कृपा से पुनः बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां पर 5 और 6 का समय मैं इसलिए भी कहूंगा कि यहां पर आप विशेष तौर से रात्रिकालीन यात्राएं इस समय अवधि में ना करें, वह आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। 8 से 15 अगस्त की यदि चर्चा की जाए तो 8 अगस्त को चंद्रमा सम्मुख होने के कारण शुभ फलदायक कहा गया है। इस समय अवधि में ऐसा हो सकता है कि आपके घर में
जो भी आपके संतान हैं उनके बारे में सगाई सरपण की बातें हो सकती हैं, उनके सगाई के योग हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि कोई मांगलिक कार्य इस समय अवधि में आपके हो सकता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये समय पारिवारिक खुशियों भरा कहा जा सकता है। 9, 10, 11 का समय सामान्य लाभप्रद कहा जाता है। परिवार पर इस समय अवधि में ध्यान केंद्रित रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ भी झुकाव पैदा करेंगे। कहते ना कि अचानक से मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं प्रभु भक्ति की तरफ चला जाऊं। तो भैया यदि ऐसा समय सुअवसर आपको प्राप्त हो रहा है तो आप इसे ना छोड़िएगा। आप इस समय अवधि में आप अपने गुरु की शरण में भी जा सकते हैं। यह समय वास्तविक रूप से काफी योग कारक रहेगा। 12 और 13 के समय की बात की जाए तो इस समय अवधि में जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं वह पूरे होंगे। धन के संबंधित समस्याएं दूर होगी। यदि आपका पैसा कहीं अटक रहा है तो वह भी आपको प्राप्त होने के आसार इस समय अवधि में आपके रहेंगे। साथ ही साथ संतान के पक्ष में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी आ सकती है। वह प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही साथ उनके जिसे ये कह सकते हैं कि व्यापार में सफलता प्राप्ति के योग इस समय अवधि में बन सकते हैं। साथ ही साथ 12 और 13 का समय में यदि ये देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको पितरों के संबंधित भी आप आकर्षित करेगा। यदि आप पितृ देवता का पूजन करते हैं इस समय अवधि में तो वह भी काफी योग कारक रहेगा। रविवार को आप संध्याकालीन परिंदे के यहाँ पर दीपक करते हैं तो वह भी काफी योग कारक रहेगा। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। 14 और 15 का समय ठीक नहीं है। इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से यात्राएं वर्जित रखनी है कि भैया कहीं यात्राएं नहीं करनी है। यदि आपको अर्जेंट यात्रा करनी है तो अपनी स्पीड को लिमिट रखें, क्योंकि इस समय अवधि में आपके दुर्घटना घटित होने के आसार बनते हैं। तो आप विशेष तौर से थोड़ा सा ख्याल रखें मेष राशि वाले जातक, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय अवधि में आप किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता ना करें और किसी भी प्रकार की कोई डील ना करें। यदि आप इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का करार करते हैं या आर्थिक जोखिम लेते हैं तो वह आपके लिए बिल्कुल योग कारक नहीं रहेगी। इस समय अवधि में कहा गया है कि इस समय अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल हो सकती है। तो यदि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं विशेष तौर से आप सोच समझकर निर्णय लें, वह आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। 16 से 23 अगस्त की यहां पर यदि बात की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि दिनांक 16 को जिसे ये कह सकते हैं कि समय थोड़ा सा चिंताओं भरा रहेगा। यहां पर 18 तक की स्थिति के बारे में यदि चर्चा की जाए तो ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में आपके काम धीरे धीरे होंगे। आपको जहां पर एक चक्कर में कार्य होता था वहां पर आपको 5-6 चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। आप कहेंगे कि अरे यार अचानक से मुसीबत आ गई, ये ग्रहों का एक बदलाव चक्र है। इस समय अवधि में आपके काम धीरे होंगे जरूर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ 18 के बाद में आपके भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने के आसार लगते हैं। इस समय अवधि में आप ऐसा हो सकता है कि कोई नई गाड़ी खरीदें या नई मकान या फिर नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप इस समय अवधि में कर सकते हैं। लोगों के साथ में तालमेल आपका इस समय अवधि में काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ 19-20 की बात की जाए तो ये समय सुख संपत्तिदायक समय कहा गया है। इस समय अवधि में जिसे ये कहते हैं कि घर में यदि लोग बिखरे हुए हैं तो वह भी कहीं ना कहीं साथ आएंगे और एक सहयोग क्षेत्र आपके जीवन में जरूर बनेगा। साथ ही साथ यहां पर यह कहा जा सकता है इस समय अवधि में कि आप भूमि भवन जमीन जायदाद और संपत्ति के संबंधित कार्य भी इस समय अवधि में कर सकते हैं। 22 और 23 का समय शांति प्रायदायक समय कहा जाता है। इस समय अवधि में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के संबंधित इस समय अवधि में आपके परेशानी हो सकती है। तो विशेष तौर से आप खान पान के ऊपर ध्यान रखें। यदि चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए कि 24 से 31 अगस्त का समय किस प्रकार से रहेगा, तो 24 और 25 का समय थोड़ा सा विपरीत है। इस समय अवधि में आप कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश आप मुसीबत में गिर सकते हैं, चाहे वह व्यापारिक हो, परिवार के संबंधित हो या दोस्तों के संबंधित हो या धन के संबंधित हो। लेकिन इस समय अवधि में थोड़ी सी परेशानी आपको वास्तविक रूप से झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह असर मस्तिष्क के ऊपर करेगा। रात भर नींद नहीं आ सकती है, आप चिंताओं से घिरे रह सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति बने तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें बालाजी महाराज के सम्मुख, तो बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके टल जाएगी। साथ ही यहां पर यह कह सकते हैं कि ये जो थोड़ा सा समय है तो ये कहीं ना कहीं आपको अपमान महसूस कराएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है तो आप इस समय अवधि में विशेष तौर से भगवान सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं, वह भी काफी योग कारक रहेगा।
26, 27 और 28 अगस्त की यहां पर बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह समय जातक के लिए काफी सहयोग कारक समय कहा गया है। जो लोग व्यापारी वर्ग में हैं उनको व्यापार में लाभ प्राप्ति के अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे। साथ ही साथ जो लोग नौकरी पेशे में हैं उनको भी पदोन्नति के अवसर इस समय अवधि में मिलते हैं। उनका यदि आसार है कि नहीं भैया मुझे ट्रांसफर लेना है तो ये समय भी काफी योग कारक कहा जा सकता है। जातक इस समय अवधि में ट्रांसफर या ऐसी कोई क्रिया कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर 29 और 30 का समय भी काफी अच्छा है। इस समय अवधि में यह कहा जा सकता है कि आपने जो कल्पना कर रहे हो वह कहीं ना कहीं वास्तविक रूप में साकार हो। ईश्वर की कृपा पूरी तरीके से आपके ऊपर है। साथ ही साथ यहां पर यह समय आपके लिए काफी बेहतरीन बीतेगा और कहीं ना कहीं इस समय अवधि के बारे में बात की जाए तो आपका आर्थिक पक्ष भी काफी सुदृढ़ करेगा। कुल मिला के मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना काफी योग कारक है, विशेष योग कारक है। विशेष तौर से उनको यात्राओं का ध्यान रखना है और व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करें। आनंद की अनुभूति हो जाएगी। बाकी इस समय अवधि में जातक नई गाड़ी, भूमि, भवन, संपत्ति खरीदने के योग जातक के प्रबल बनते हैं। यदि फिर भी आपको कोई लगता है या कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।